दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन आप यहाँ देख रहे हैं। ये जीवी के विद्या निलया का एक रैम्पॉट है जिसे हम लोगों ने योगा पॉइंट के रूप में परिवर्तित किया है। और वहाँ आप देख रहे हैं वो दरवाजे पर लिखा हुआ। और यहाँ जो भी डॉक्टर्स पैरामेडिक्स आते हैं उनके लिए चेयरमैन और यहाँ के डायरेक्टर्स ने योग विद्या बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया है। सबको करना पड़ेगा क्योंकि योग विद्या एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसा प्रयोग है, एक ऐसा प्रयास है जिससे कि शरीर और मन दोनों बुलंद होते हैं। और जब शरीर और मन को हम जोड़ देते हैं तो व्यक्ति दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अभी अभी मैंने योगा समाप्त किया है और मैं आपको अपनी अनुभूति बता दे रहा हूँ। जब हम योग करते हैं तो उसमें आसन हो जाता है और प्राणायाम हो जाता है और इसके बाद धारणा ध्यान होता है। तो हमारे विचार बिल्कुल सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर आधारित होता है। करुणा, दया, प्रेम, स्नेह पर आधारित होता है, जिसे कि हम यामा में वर्णित करते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। और नियमा में भी उसको हम 5 भागों में बांटे हैं। स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधाना और प्रत्याहारा। ये सारों को मिला के हम लोग सारे दुनिया की शक्ति अपने आप में ले आते हैं और तब यहाँ केवल रहता है करुणा, दया, प्रेम, स्नेह। जब मैं योग विद्या करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम, क्रोध, मद, लोह, मोह में विलीन रहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, कलह में लिप्त रहते हैं। उनका जीवन ही हो जाता है नरक जैसा और वही लोग इस दुनिया को जलाते हैं। उनके दिल में न मानवता के लिए प्यार है, न जीव जंतुओं के लिए प्यार है, न पशुओं के लिए प्यार है। क्योंकि अगर वो ज्ञानी बनेंगे, योग विद्या जानेंगे तो उनके जीवन में आएगा असदो माँ सदगम्यो, तमसो माँ ज्योतिगम्यो, मृत्यु माँ मृतम गम्यो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे और मस्तिष्क में यही विचार डाल देंगे, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, सहयोग। और उनको ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी कि हम इस सबसे भी अनुभवभगुर हैं। यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जो आए हैं वो चले जाएंगे, जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है। इसीलिए यहाँ न कोई रहा है न कोई रहेगा। तो ये जब मैं विद्या किया हूँ, अभी आसना किया हूँ, प्राणायाम किया हूँ और मेडिटेशन किया हूँ, धारणा ध्यान किया हूँ, तो मुझे ये अनुभूति हुई कि सबको प्यार करो। मैं एक बच्चे की तरह हो जाता हूँ, भोला भाला, पवित्र विचार, सबके लिए प्यार, सबके लिए स्नेह उत्पन्न हो जाता है। और मैं बहुत अच्छे शब्दों में सबको अभिनंदन करता हूँ। लेकिन उत्तर में कभी कभी ऐसे ही ईर्ष्यालु दोस्त व्यक्ति होते हैं कि मुझे भुला देना चाहते हैं। साधारण व्यक्तित्व की तो बात ही मत करिए। बहुत सारे योग के प्रशिक्षक इस देश में हैं जिनसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ, उनसे मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो मुझे कड़े शब्दों में लिखते हैं कि उनके पास समय की कमी है। उनके पास बिल्कुल समय नहीं है किसी से बात करने के लिए। वो स्वार्थी, वो नीच, वो दुष्ट व्यक्ति, औरत हो या मर्द हो, शर्म आती है। वो योगाभ्यास नहीं कर रहा है, वो दुष्ट एक व्यापार कर रहा है, योग के नाम पर पैसा कमा रहा है। शर्म आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे भ्रमित लोग हैं जो योगा का प्रशिक्षण देते हुए पैसे का एक व्यवसाय चला रखा है। आप खुद जान लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पूरे देश में इस तरह से व्यापारी हैं। अधगर गगरी छलकत जाए। योग विद्या का ज्ञान तो है ही नहीं। अगर कोई भी योग विद्या किया तो हमारे गुरु थे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, महान योगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम जीवन समर्पित किया है मानवता के कल्याण के लिए, मानव जीवन से अंधकार को सदा के लिए दूर करने के लिए। हम सबसे प्यार करते हैं। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा हमारा धर्म है। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सबों को जोड़ के, योग का मतलब होता है जुड़ना। इस ब्रह्मांड से हम जुड़ना चाहते हैं और जहां से जन्म है उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर स्वर्ग तभी आएगी जब सचमुच योग विद्या को लोग समझेंगे। यहाँ के भ्रमित लोग जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र में बटे हुए हैं। योग विद्या अगर सीखे होते तो पूरी पृथ्वी उनका परिवार होता। सारी आत्माएं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब उनके परिवार के सदस्य होते और सबों के कल्याण के लिए अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाते, वैज्ञानिक बनते, कलाकार बनते और जो भी
दुनिया से अंधकार को मिटाता है, उसकी श्रेणी में मेरी तरह खड़े होते, सच्चा योगी बनते। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके लिए हूँ, आपकी सेवा में हूँ, न रुकता हूँ, न मुड़ता हूँ, न थकता हूँ, न हमें कुछ चाहिए। यह अग्निपथ है, स्वार्थहीनता के रास्ते पर चलते हुए मानवता के कल्याण के लिए हमें जीना है। नफरत, नाराजगी, ईर्ष्या, द्वेष को मिटा देना है। Greed has poisoned man's soul. It has barricaded the world with hate. It has goose-stepped into misery and bloodshed. That is happening here, my friend. All are greedy. The countries are trying to destroy each other. Yoga will not allow all these things to happen. We have conquered space and time, but we have locked ourselves in. We have developed a speed, but we are slowest in the spiritual realization. Machine that give us abundance has shut us down in greed, anger, hatred, jealousy and cynicism. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness has made hard and unkind. We think too much, we feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. That yoga can really give you, my friend, which I have attained. I beg pardon from all my friends. Yoga is not for any religion. Yoga is not for any caste, creed, race, religion or country. That's why 21st June, we are celebrating International Day of Yoga, and our sisters and brothers from Western countries and Eastern countries, they have really picked up very fast. They are doing every kind of yoga. Karma yoga, Jnana yoga, Hatha yoga, Dharma yoga, Buddhi yoga, Bhakti yoga, all yoga. And that's why the earth is surviving. There are some great people. I don't tell you believe God or Allah or anybody. There's nothing to do with control your thought. Yoga चित्तवृत्ति निरोधा. योगा का मतलब है अपने बुद्धि को नियंत्रण करो, और बुद्धि वैसा हो यामा, अहिंसा सत्यास्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह नियमा स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याया ईश्वरा परिधाना प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि। ये सोच दिमाग में डालो, बार बार सोचो, बार बार जो सोचोगे वही हो जाओगे। मैं क्यों बन गया चाणक्य, फकीर योगी, वीरेंद्र योगी? यही सोचता हूं मैं, बार बार कहता हूं। दिन रात 24 घंटों हर सांसों में रमा हुआ है विवेक, बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सब ज्ञानी हो जाइए। धन्यवाद।